ये दोनों किस बारे में बात कर रही थी सुलोचना? इन्होंने तुम्हें इतना कुछ सुनाया, लेकिन तुमने इनकी बात का जवाब नहीं दिया। बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है जो तुम्हारी सहेलियों ने इतना कुछ। ये नहीं बताएगी, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। अगर ऐसी बात है तो आज के बाद सुलोचना घर से बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन इसमें सुलोचना बहन की क्या गलती है? मैं जानता हूँ इसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी को कोई भला बुरा कहे वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे क्या हुआ बहू, रो क्यों रही हो? तुम जानती तो हो माँ, जब से इसके साथ वो हादसा हुआ है तब से लोगों का व्यवहार इसके प्रति एकदम बदल गया है। बस यही बात ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। मेरे साथ चल और बता तुझे किसने क्या कहा। मैं अभी सबकी खटिया खड़ी करती हूँ। मेरे बहू को भला बुरा कहने की हिम्मत किसकी हुई? अच्छा हुआ तुम दोनों मुझे यही मिल गए। मैं तुम्हारे घर ही जा रही थी। अगर आज के बाद तुम में से किसी ने भी मेरी बहू को उल्टा सीधा कहा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तो क्या तुम्हारी बहू की आरती उतारूं? उसे देखकर हमारे बच्चे डर जाते हैं, तो हम क्या करें? वे तो छोटे बच्चे हैं, तुम तो समझदार हो। तुम उन्हें ये नहीं समझा सकती कि सुलोचना के साथ क्या हुआ है। वे सब हम नहीं जानते, हम बस इतना चाहते हैं कि सुलोचना अपनी जली हुई शक्ल लेकर हमारे बच्चों के सामने ना आए। बस तुम तीनों कान खोल कर सुन लो। सुलोचना जहाँ चाहेगी वहाँ जाएगी। यह गांव या यह कुआं किसी की जागीर नहीं है। अगर उसे किसी ने कुछ कहा तो ये सोच लेना कि अगर वे तुम्हारे बातों के जवाब नहीं देगी तो मैं जवाब देने में पीछे नहीं हटूंगी, समझी? इन तीनों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। माँ, मैं लकड़ी बेचने जा रहा हूँ। लकड़हारा आया, सूखी लकड़ी ले लो। लकड़हारा आया, सूखी लकड़ी ले लो। लकड़हारे, लकड़ी क्या भाव दी? ज्यादा नहीं भैया, सिर्फ 50 रुपए में पूरा बोझा ले लो। तुम बहुत ज्यादा दाम लगा रहे हो, कुछ कम करो। भैया बोझा भी तो बड़ा है, और सूखी लकड़ियां लाने के लिए जंगल में बहुत अंदर तक जाना पड़ता है, बहुत मेहनत भी लगती है। उसी के हिसाब से दाम लगाए हैं मैंने। ठीक है, तो फिर मैं 45 रुपए दूंगा, इससे 1 पैसा ज्यादा नहीं दूंगा। लेना है तो दो, नहीं तो आगे जाओ। ठीक है भैया, लाओ दो 45 रुपए। मैं भी तुम दोनों के साथ खेलूं? नहीं, मैं तेरे साथ नहीं खेलूंगी। और मैं भी नहीं खेलूंगा। लेकिन तुम दोनों मेरे साथ क्यों नहीं खेलोगे? अभी तक तो हम तीनों साथ में खेलते थे। मेरी माँ ने मुझे तेरे साथ खेलने से मना किया है। और मैं भी नहीं खेलूंगा। मेरी माँ ने भी कहा है कि अगर मैं तेरे साथ खेलूंगा ना तो वो मुझे अंधेरे कमरे में बंद कर देगी। तुम दोनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो ना? चल ठीक है, तू खेल ले हमारे साथ। मैंने तुझे मना किया था ना कि तू उस जलमुही की बेटी के साथ मत खेलना। तू आज घर चल, मैं तुझे बताती हूँ। नीलम,
तू भी अपने घर जा। क्या हुआ नव्या, तू रो क्यों रही है? मैं कन्नू और नीलम के साथ लंगड़ी खेल रही थी, तो वह कन्नू की माँ आकर उसे डांटते हुए बोली, तू इस जलमुही की बेटी के साथ मत खेल। माँ, ये जलमुही क्या होता है? जिसे भगवान सबसे सुंदर बनाता है उसे ही जलमुही कहते हैं, समझी? मेरी माँ का मुंह जला हुआ है, तो क्या वे सबसे सुंदर है? हाँ, तेरी माँ सबसे सुंदर है। नव्या की माँ, मैं घर आ गया हूँ, खाना लगा दो। अरे, आ गई तू? हम तीनों तेरे बारे में ही बात कर रही थी। तुम तीनों जरूर मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई कर रही होगी। हम अब तेरी बुराई करें? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे, हम चारों तो पक्के सहेलियां हैं। हमारी दोस्ती की तो लोग कसमें खाते रहते हैं, कसमें। तो फिर बताओ, तुम तीनों मेरे बारे में क्या बातें कर रही थी? अरे, सरिता मुझसे कह रही थी कि सुलोचना इस गांव की सबसे सुंदर औरत है। तुझसे शादी करके तेरे पति की तो किस्मत ही खुल गई। एक तो तू इतनी सुंदर है और ऊपर से इतनी समझदार भी है। न जाने तुम तीनों क्या क्या बातें करती हो। अरे, हमारी बातें छोड़, तू ये बता कि तुझे इतनी देर कहाँ लग गई? मुझे पता है सुलोचना देर से क्यों पानी भरने आती है। पता है तो जल्दी बताओ मुनिया ताई। सर्दियाँ आने वाली है ना, इसीलिए सुलोचना देर रात तक स्वेटर बुनती रहती है और सुबह देर से जगती है, इसलिए वे यहाँ तुम सबके बाद पहुँचती है। अच्छा, तो ये बात है। फिर ठीक है, अब मैं तेरे घर आऊंगी। मुझे भी सीखना है स्वेटर कैसे बुनते हैं। मैं भी तेरे घर आऊंगी, मुझे भी स्वेटर बुनना सिखाना। अरे, जब तुम दोनों सुलोचना के घर जाओगी तो मैं पीछे कैसे रह सकती हूँ? मुझे भी सीखना है स्वेटर कैसे बुनते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, तुम तीनों मेरे घर आ जाना। इसी बहाने हमारे बातें भी हो जाएंगी। अरे ना बाबा ना, तेरी बातें कभी खत्म ही नहीं होती। तू हमसे बातें मत करना, बस हमें स्वेटर बुनना सिखा देना। और हाँ, तू अपनी खूबसूरती का राज भी हमें बता देना। ठीक है, जैसा तुम सब कहो।